हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो हम देखते हैं अक्सर मार्केट में, जो टिपिकल प्राइस एक्शन होते हैं पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स। तो ये सब पैटर्न्स का जो ट्रेडिंग करने का रूल तरीका है, ब्रेकडाउन पे कब ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस है, इन चीज़ों को हम थोड़ा मॉडिफाई वे या फिर अर्ली एंट्री कैसे कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते वीडियो को। सो पहला प्राइस एक्शन पैटर्न होगा रिवर्सल पैटर्न। तो उस केस में रिवर्सल क्या होता है, जब भी एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्स होता है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सल पैटर्न। तो उसके दो पैटर्न्स होते हैं जनरली, एक होता है एम पैटर्न एंड दूसरा होता है डब्ल्यू पैटर्न। तो अभी जनरली एम पैटर्न में आपको दिखा जाए तो एम पैटर्न इस तरह से फॉर्म होता है, यानी इसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। ओके, तो जब इसका रूल क्या होता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, जब ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होती है तब हमको एंट्री लेनी है। ये हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एग्जैक्टली पिछले वाला जो लो था वो हमारा टारगेट रहेगा। इस केस में जनरली होता क्या है, 1:2 या फिर 1:1 हार्डली हमको मिलता है। कभी कभी होता क्या है, ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये फिर से रिवर्सल चला जाता है। तो फिर इस केस में होता क्या है, छोटा प्रॉफिट दिखने के बाद बहुत बड़ा लॉस हो जाता है हमें। बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो इसका हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और थोड़ी अर्ली एंट्री लेंगे ताकि हम जो मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग से इनके साथ हम रोल अप कर सके और इनके साथ पैसा बना सके। तो हम इजीली कर क्या सकते हैं, ये जब एम पैटर्न होगा तो जब ये पहला टॉप होगा, ये आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक 10-20 पॉइंट का यहाँ पे इंडेक्स हो या स्टॉक हो, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन एक जोन प्लॉट करना है 5 से 10 रुपए का रेंज पकड़ के। और जैसे ही उस जोन से जब रिजेक्शन लेना स्टार्ट करे और कोई भी रेड कैंडल या फिर कोई भी रिजेक्टिंग कैंडल फॉर्म हो वहाँ पे, तो करना क्या है, यहाँ पे लेट से आपको यहाँ पे कैंडल अभी फॉर्म हो गए तो इस लो का जैसे ही कट होता है आपको एंट्री ले लेनी है। एंट्री ले लेनी है, उसी हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका ये ब्रेकडाउन होने के बाद टारगेट 1 रहेगा और अगर ये कंटिन्यू जाता है तो ये टारगेट 2 रहेगा। इस केस में होगा क्या, अगर लेट से यहाँ तक भी आके रिवर्सल चला जाता था तो यहाँ तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1.5 कवर भी हो जाता है, आपको सेलिंग साइड में पैसा भी मिल जाता है और बाद में यहाँ से रिवर्सल भी होता है तो कोई आपका इशू नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका टारगेट मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का कुछ क्वांटिटी लॉक करके बाकी का क्वांटिटी छोड़ते हो और मार्केट लेट से नीचे भी आते हैं तो आपको टारगेट 2 पे बुक कर सकते हो रिमेनिंग क्वांटिटी आपके हिसाब से, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे ना आप, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:3 का आपको 1:3 का RR रेशो यहाँ पे सेलिंग के लिए मिलने वाला है। अगर आप सिंपली ये यहाँ पे ये रिजेक्टिंग कैंडल जब भी यहाँ पे फॉर्म हो, इसका लो कट होते हुए सेल करना है, इस हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2 आपका प्लान करना है। अगर फिर आपके मन में डाउट होगा कि सर अगर ये इसको नहीं बनाना है और यहाँ से रेड कैंडल करके फिर से रिवर्सल चला है, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है ना तो आपका जाएगा कितना, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, स्मॉल स्टॉप लॉस जाएगा। बट अगर 10 में से ये 4 बार भी करेक्ट हुआ तब आप 4 बार बहुत बड़ा पैसा कमाओगे और 4 बार छोटे लॉसेस होने वाले। तो इक्वेशन आपका एट द एंड बैठता है, यू विल बी प्रॉफिटेबल आउट ऑफ द 10 ट्रेड्स। ओके, ये हो गई एम पैटर्न के बाद। जब सेम रूल लागू होता है डब्ल्यू पैटर्न में, जैसे ही पहले होता था कि इस नेक लाइन से क्रॉस करने का एंट्री लो, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट यहाँ से हाई था। बट आप इस केस में भी सेम रिवर्स कर सकते हो। जैसे ही ये एक लो रीटेस्ट करे और यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाए, कलर मैटर नहीं करता है, जब भी बुलिश कैंडल बनाए तो उसका हाई जैसे ही क्रॉस होता है तो आप बाय साइड पे पोजीशन ले सकते हो। ये लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट 1 और ये आपका टारगेट 2। सेम रूल एम पैटर्न का जैसा हमने देखा, सेम रूल आपको डब्ल्यू पैटर्न में भी करना है। ये हो गए रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स कुछ और भी होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा राइजिंग वेज, राइजिंग वेज भी होता है रिवर्सल पैटर्न और फॉलिंग वेज भी होता है। उसका भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको मॉडिफाई करके एक आसान तरीके से RR रेशो हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका यहाँ पे ये आपका राइजिंग वेज होगा। ओके,
मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ पे, ये आपका राइजिंग वेज होगा। जनरली टेक्निकल्स क्या बोलते हैं कि जब ये ब्रेक डाउन होगा तब आपको एंट्री लेनी है, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये लो पे आपका टारगेट रहेगा। इस केस में आपका आरआर रेशो ऑलरेडी अच्छी से मॉडिफाइड है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, बट आपको और अच्छी से मॉडिफाई करना है तो आप सिंपली कर क्या सकते हो, जैसे ही मार्केट आता है ये उसकी रेजिस्टेंस लाइन होगी अप साइड की, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये उसकी एक रेजिस्टेंस लाइन होगी और ये एक सपोर्ट लाइन होगी। जैसे ही ये हिट करता है यहाँ पे और यहाँ पे आने के लिए ट्राई करता है, तो ये जैसे इधर निगेटिव कैंडल बनाता है तो आप सेल साइड का पोजीशन लो कट होते ही ले सकते हो। उस कैंडल का है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेट्स से वो यहाँ तक आता है और फिर से रिवर्सल चला जाता है तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। बट लेट्स से यहाँ से वो नीचे आके ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद आपका टारगेट 1 अचीव हो जाएगा और नीचे आता है ये लेट्स से इस लो तक, तो टारगेट 2 आपका यहाँ पे अचीव होने वाला है। इस केस में भी अगर 4 बार भी 10 में से ये रूल फॉलो कर गया तो आप बहुत इजीली और बड़ा पैसा कमाओगे। ये मॉडिफिकेशन आप देखो, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी और ज़रूरी लगती है मुझे, क्योंकि आजकल बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स अभी हर बंदे को, हर ट्रेडर को मालूम है कैसे वर्कआउट करते हैं, तो जनरली फिर उसके फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में वो पैटर्न काम करते बट वो स्टॉप लॉस हिट या फेल होने के बाद जाके काम करते, तो बेटर है हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ट्रेड करें ताकि हमारा प्रॉफिट्स भी बढ़े और एक्यूरेसी लेवल भी बढ़े और हम जो ट्रैप चल रहे हैं इस बार उसमें भी ना फंसे। तो ये हो गई राइजिंग वेज की बात। लेट्स से फॉलिंग वेज भी जब मार्केट नीचे आता है तो एक ऐसा एज बनाता है यहाँ पे, ये फॉलिंग वेज होगा। तो जैसे ही यहाँ से जब ये रिवर्सल स्टार्ट करना होगा तो टेक्निकल पैटर्न क्या बोलता है, इसका ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, ये नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 आपका टारगेट रहेगा। आप इस केस में भी मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, लेट्स से मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ये आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और जैसे ही इस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन से कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो उसका हाई क्रॉस होते ही आप एंट्री ले सकते हो, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 1:3 जो पिछले वाले हाइज है वो आपके टारगेट हो सकते हैं। ओके, ये हो गई बात। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि रियली जो मैंने बोला कि कैसे पैटर्न फेल होते हैं। ये आपके पास एम पैटर्न है, यहाँ पे गया मार्केट, ये एक फर्स्ट डिप लगा है, सेकंड डिप, और ये फिर से आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेक डाउन करने का जिन्होंने यहाँ पे सेल किया ये पूरा रिवर्सल हो चुका है और ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस पे जाने वाला है। तो अब अगर आप मैंने जो सिखाया हुआ मॉडिफिकेशन करते, जैसे मैंने बोला कि ये एक हाई जोन है, यहाँ पे जैसे ही निगेटिव कैंडल बनाता है उसका लो पे अगर आप सेल कर देते और उसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पे आप सेल कर दे तो देखो आपको कितना अच्छी से ये ब्रेकडाउन होने तक आपको टारगेट मिल जाता है। ये 1:3 भी यहाँ से इजीली अगर आपको मिलता है फिर भी आप फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हो, वरना अगर ये 2 साल पहले अगर ये एम पैटर्न होता तो शायद ये कंप्लीट कर जाता है। बट जब जाके सबको अभी एनालिसिस मालूम है एम पैटर्न एम डब्ल्यू पैटर्न कैसे काम करते हैं, ये ब्रेकडाउन करके सबको ट्रैप करके फिर से ऊपर चला गया, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा अभी नेसेसरी हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल भी चार्ट पे दिखा है कि अभी लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल 4 पैटर्न मैंने आपके साथ किए डिस्कस, डब्ल्यू एम फॉलिंग एंड राइजिंग। उसी तरह से और 2 पैटर्न है, वो होते हैं एक फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। तो इस केस में हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। रूल नंबर 1, जब भी बुलिश फ्लैग होता है तो उसका क्या दिखाया है टेक्निकल्स में, ये एक बुलिश फ्लैग है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है उसके बाद कंसोलिडेशन करके जब भी ये अपर रेंज ब्रेकआउट करता है तब जाके आपको एंट्री लेनी है। ये लोअर रेंज आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये इतना यहाँ से आपको टारगेट प्लॉट करना है, जितना पोल का साइज होगा उतना। बट मैं क्या बोलता हूँ कि आप लेट से मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज में चला गया, यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, ये ब्रेकआउट के पहले आपको एंट्री ले लेनी है। अगर लेट से ब्रेकआउट होता भी है तो ये कंटिन्यू अगर ऊपर चला गया तो फिर आपका एंट्री का फोमो नहीं रहेगा, और यही स्टॉप लॉस से अगर आप एंट्री के पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट के पहले ही अगर कोई बुलिश कैंडल पे आप एंट्री ले भी लेते हो तो उस केस में होगा फिर से नीचे जाके अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। ओके, बट अगर यहाँ से ये फटता है और ये कंटिन्यू ऊपर जाता है
तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत मोटा पैसा मिलेगा। आपको 1:5 1:6 भी इस केस में मिल सकता है। सेम बेयर फ्लैग में, अगर यहाँ से आप बेयर फ्लैग निकलोगे तो ये कंसोलिडेशन हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। जब भी ये ऑलमोस्ट आपको लगता है कि हाँ आपको अभी यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे सकता है, तो ब्रेकडाउन के पहले ही हमको एंट्री ले लेनी है। होगा क्या, वर्स्ट केस में ये ऊपर चला जाएगा, स्टॉप लॉस हिट ले लेगा, कोई इशू नहीं। हम 1 या 2 स्टॉप लॉस दे देंगे, फिर से रिवर्सल आता है, फिर से हम ट्रेड लेंगे। 1:4 1:3 आराम से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में होता क्या है जनरली, क्योंकि सबको मालूम है अभी ये पोल का फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है, ये थोड़ा मोमेंट देगा, उसके बाद ये फिर से अंदर जाके नीचे स्टॉप लॉस हिट करेगा और यहाँ पे फ्रेश बायर्स को ट्रैप करेगा जो नए लोग हैं। अगर मैंने जो किया हुआ मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे आप कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट से पहले एंट्री ले लेते, तो जब भी एक मूव आएगा आपके फेवर में और आपको लगता है लेट्स से ब्रेकडाउन फेल होने वाला है, तब आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर ये फिर से कंटिन्यू होता है तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं। बट अगर ये कंटिन्यू भी चला गया तो आप सोचो 10 में से 2 बार भी अगर ये फटके ऊपर चला गया तो आप बहुत बड़ा मोटा पैसा कमाने वाले हो। अनटिल एंड अनलेस इस ट्रेड को लाइट करो जब तक ये रिवर्सल ना कर सके। 1-2 बार स्टॉप लॉस जाएगा भी आपका, मैं बोलता हूँ 10 में से 6 बार स्टॉप जाने दो। 4 बार ऐसा आपको प्रॉफिट देगा कि ये 6 बार कवर करके आपके पास हाथ में पैसा रहेगा। आप सब प्राइस एक्शन के मॉडिफिकेशन एक बार ट्राई करो, बैक टेस्ट करो इंडेक्स पे, कुछ स्टॉक्स पे, निफ्टी हेवीवेट के, और तब जाके आपको पता चलेगा कि लास्ट 1-2 साल में जो एक्चुअल ट्रेडिंग पैटर्न्स का जो एंट्री एग्जिट है वो फेल हो रहा है। और अगर मैं जैसे आपको सिखा है कि मॉडिफाई करो, उस केस में देखो कितना अच्छा स्मूथली ट्रेड जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही न्यू एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।